नमस्कार। एग्ज़ाम एडो के स्टैटिक जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ये है स्टैटिक जीके का 12वां वीडियो। मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, माइक संरक्षण कार्यक्रम इनमें से किस जीव से संबंधित है? ए बाघ, बी एशियाई शेर, सी एक सींग वाला गैंडा, डी हाथी। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी हाथी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट बेसाल्ट डोलोमाइट, 2 अवसादी चट्टान बलुआ पत्थर शैल चर्ट, 3 कयांतरित चट्टान स्लेट शिस्ट नीस। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, चाय जूट और चावल की खेती के लिए उपयुक्त काल बैसाखी निम्नलिखित में से किसका स्थानीय नाम है? ए अम्ल वर्षा, बी नार्वेस्टर, सी पवन, डी चेरी ब्लॉसम। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी नार्वेस्टर। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी स्थित है? ए बेंगलुरु में, बी झांसी में, सी कोलकाता में, डी हैदराबाद में। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी हैदराबाद में। अगला प्रश्न था, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? ए व्यास चेनाब रावी सतलज, बी केवल व्यास और चेनाब, सी केवल व्यास और रावी, डी केवल सतलज और यमुना। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए व्यास चेनाब रावी और सतलज। अगला प्रश्न था, जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई हो तो सभी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित हो जाता है। इसके अपवाद हैं विकल्प ए अनुच्छेद 20 और 21, बी अनुच्छेद 21 और 22, सी अनुच्छेद 19 और 20, डी अनुच्छेद 15 और 16। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए अनुच्छेद 20 और 21। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन संघ शासित प्रदेशों हेतु विधानमंडल अथवा मंत्रिपरिषद अथवा दोनों का सृजन कर सकता है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी उच्चतम न्यायालय, डी उच्च न्यायालय। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी संसद। अगला प्रश्न था, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताहों तक रोक कर रखा जा सकता है? ए 2 सप्ताह, बी 3 सप्ताह, सी 4 सप्ताह, डी 5 सप्ताह। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए 2 सप्ताह। अगला प्रश्न था, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र बाबू, सी महात्मा गांधी, डी सरदार पटेल। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न था, संविधान का निम्नलिखित में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? ए अनुच्छेद 99, बी अनुच्छेद 100, सी अनुच्छेद 101, डी अनुच्छेद 103। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी अनुच्छेद 100। अगला प्रश्न था, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है? ए जीवाणुओं को मारकर, बी जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम करके, सी एंजाइम क्रिया नष्ट करके, डी खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढककर। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम करके। अगला प्रश्न था, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है? ए वायुमंडलीय दाब के बराबर, बी वायुमंडलीय दाब से कम, सी वायुमंडलीय दाब से अधिक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी वायुमंडलीय दाब से अधिक। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? ए कार्बोरंडम,
बी टंगस्टन, सी नाइक्रोम, डी कास्ट आयरन। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी नाइक्रोम। अगला प्रश्न था वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है ए सिंचाई में, बी खदानों के वेधन में, सी अग्निशमन में, डी भीड़ नियंत्रण में। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी खदानों के वेधन में। अगला प्रश्न था सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है ए हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, बी हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, सी ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है, डी रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। अगला प्रश्न था शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई ए अप्रभावित रहती है, बी घटती है, सी बढ़ती है, डी अव्यवस्थित होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी बढ़ती है। अगला प्रश्न था भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कुल विद्युत उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 तमिलनाडु, 4 उत्तर प्रदेश। कूट में है विकल्प ए 2 1 3 4, बी 2 1 4 3, सी 2 4 3 1, डी 1 2 4 3। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए 2 1 3 4। अगला प्रश्न था निम्नांकित में विपणन संस्था कौन सी है? ए सेबी, बी सेल, सी सिडबी, डी नाबार्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी सेल। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? ए नीति आयोग, बी विनिवेश आयोग, सी योजना आयोग, डी वित्त आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए नीति आयोग। अगला प्रश्न था 19वीं सदी के प्रेसिडेंसियों और प्रांतीय सरकारों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1 प्रांतीय सरकारों को प्रेसिडेंसियों की सरकारों से अधिक शक्ति प्राप्त थी। 2 प्रांतों का शासन गवर्नर जनरल द्वारा चलाया जाता था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है अथवा हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए केवल 1। अगला प्रश्न था नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1 सिलप्पादिकारम की रचना तेलुगु भाषा में की गई है। 2 कनिष्क के सिक्कों पर अग्रभाग में राजा तथा पृष्ठभाग में देवता का अंकन है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है अथवा हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए केवल 1। अगला प्रश्न था प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था? ए बोलन घाटी में एक नौपाषाण स्थल, बी किंटा घाटी में एक प्राचीन स्थल, सी दक्कन क्षेत्र में एक राज्य, डी दिल्ली के सुल्तानों का कब्रिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए बोलन घाटी में एक नौपाषाण स्थल। अगला प्रश्न था जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम गांधी जी ने कर दिखाया, यह किसने कहा? ए चर्चिल, बी CF एंड्रयूज, सी सरदार पटेल, डी माउंटबेटन। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी माउंटबेटन। अगला प्रश्न था वह प्रांत जहां 1937 के चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। ए बंगाल, बी बिहार, सी मद्रास, डी उड़ीसा। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए बंगाल। अगला प्रश्न था निम्न में से कौन सा देश SCO का सदस्य नहीं है? ए अफगानिस्तान, बी चीन, सी कजाकिस्तान, डी रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए अफगानिस्तान। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की पिछले सेशन के अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन से भारत में योजना से संबंध है? 1 वित्त आयोग,
2. राष्ट्रीय विकास परिषद, 3. संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, 4. संघीय शहरी विकास मंत्रालय, 5. संसद। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 5, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2 और 5, डी 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी केवल 2 और 5। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारूप योजना आयोग द्वारा तैयार कर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद उसे स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी के पास भेजा जाता है। अंत में संसद की अनुमति मिलने के पश्चात इसे अधिकारी योजना के रूप में भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी यानी केवल 2 और 5 होगा। जिन छात्रों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था उन्हें धन्यवाद। आइए देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। ए 1.5 लीटर, बी 3 लीटर, सी 6 लीटर, डी 9 लीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1.5 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर पेशाब करता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए यानी 1.5 लीटर होगा। मूत्र हल्का अम्लीय माध्यम है जिसका पीएच 6.0 होता है। यह पीले रंग का होता है। मूत्र का रंग उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के फलस्वरूप होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र में 95% जल की मात्रा होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस जंतु में खूर नहीं पाए जाते हैं? ए हिरन, बी गीदड़, सी जेबरा, डी घोड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गीदड़। गीदड़ को छोड़कर शेष खूर वाले जंतु हैं। गीदड़ कुत्ते के परिवार की एक प्रजाति है। सामान्य गीदड़ों का वैज्ञानिक नाम कैनिस आरियस है। गीदड़ों के पैर नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं, इसलिए विकल्प बी गीदड़ सही है। अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। ए आकृति से, बी चक्रण से, सी आमाप से, डी अभिविन्यास से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अभिविन्यास से। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या m का संबंध इलेक्ट्रॉन कक्ष के विन्यास से है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या n कक्ष के आकार और ऊर्जा को, एजीमुथल क्वांटम संख्या l कक्ष की त्रिविमीय आकृति को तथा स्पिन क्वांटम संख्या s में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। इसलिए विकल्प डी अभिविन्यास से सही है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक है। ए सीसी पार्क, बी ईपी ओडम, सी एस पोलस्की, डी तकाशी हीरोज। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी तकाशी हीरोज। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम जापानी परमाणु ऊर्जा विरोधी आंदोलन के कार्यकर्ता तकाशी हीरोज द्वारा वर्ष 2010 में लिखी गई पुस्तक है। इसलिए विकल्प डी तकाशी हीरोज सही है। अगला प्रश्न है, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? ए रिएक्टर कार्य करना बंद कर देगा, बी चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी, सी रिएक्टर में कार्य धीमा हो जाएगा, डी रिएक्टर यथावत कार्य करता रहेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। यदि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों का उपयोग नहीं किया जाएगा तो नाभिकीय प्रक्रिया जारी रहेगी तथा उसमें उत्पन्न ऊर्जा की विपुल मात्रा विध्वंस का कारण बन सकती है, जिससे चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। अतः विकल्प बी सही है। नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम के छड़ों का नियंत्रक छड़ों के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? ए मृगतृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। बी सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। सी गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद एवं हल्के रंग वाले कपड़े
गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं। डी, एक छोटी छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों तथा रोगियों के नाक, कान या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी विकल्प डी कथन सही नहीं है। हेड मिरर का प्रयोग डॉक्टरों द्वारा कान, नाक एवं गले की जांच करने के लिए किया जाता है। यह एक छोटे छिद्र वाला अवतल दर्पण होता है। प्रश्नगत अन्य तीनों विकल्प सही हैं, अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से IUCN के प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं? 1. जैव विविधता, 2. जलवायु परिवर्तन, 3. सतत विकास, 4. मानव कल्याण, 5. हरित अर्थव्यवस्था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1, 2 और 3, बी, केवल 1, 2, 3 और 4, सी, केवल 1, 4 और 5, डी, 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 1, 2, 3, 4 और 5। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN वर्ष 1948 में गठित एक सदस्यता संघ है, जो विशिष्ट रूप से सरकार और नागरिक समाज दोनों संगठनों से मिलकर निर्मित है। IUCN से प्रमुख केंद्रित क्षेत्र निम्न हैं: प्रकृति पर मानव गतिविधियों के प्रभाव की जांच करना, जैव विविधता, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक और आजीविका, मानव कल्याण जैसे कि खाद्य और जल सुरक्षा एवं गरीबी में कमी एवं प्राकृतिक संसाधनों का समान और पारिस्थितिकी रूप से सतत उपयोग तथा इस तरह हरित अर्थव्यवस्था को बल देना। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी यानी सभी क्षेत्र होगा। अगला प्रश्न है, पर्वतीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक दशाएं हैं? 1. सागर से दूरी, 2. वायु का आर्द्र होना, 3. पर्वत की स्थिति, 4. विपरीत स्वभाव वाली हवाओं का मिलना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1, 2 और 3, बी, केवल 1, 3 और 4, सी, 2 और 4, डी, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1, 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। विपरीत स्वभाव वाली हवाओं का मिलना पर्वतीय वर्षा के लिए आवश्यक नहीं है, जबकि शेष सभी दशाएं पर्वतीय वर्षा के लिए आवश्यक हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए, केवल 1, 2 और 3 होगा। अगला प्रश्न है, मक्का भारत के स्वदेशी फसल नहीं है, इसे भारत में निम्नलिखित में से किसके द्वारा लाया गया था? ए, अंग्रेज, बी, फ्रांसीसी, सी, डच, डी, पुर्तगाली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, पुर्तगाली। भारत में मक्के की फसल को पुर्तगालियों द्वारा 17वीं शताब्दी में लाया गया था। मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है। मक्के के पूर्व ऐतिहासिक अवशेष 3000 से 5000 ईसा पूर्व के समय में मैक्सिको की गुफाओं में मिलते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी, पुर्तगाली होगा। मक्का विश्व का सबसे महत्वपूर्ण अनाज फसलों में से एक है। उत्पादकता के मामले में मक्का सर्वाधिक प्रतिदिन उपज वाली फसल है। अगला प्रश्न है, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? ए, फसल चक्र, बी, मिश्रित खेती, सी, बीज संशोधन, डी, बहुफसली खेती। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, बीज संशोधन। बीज संशोधन की विधि से उपज पर प्रभाव पड़ेगा, किंतु मृदा की उर्वरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि फसल चक्र, मिश्रित खेती और बहुफसली खेती के द्वारा मृदा की उर्वरता को पोषित किया जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी, बीज संशोधन होगा। अगला प्रश्न है, कयाल निम्नलिखित में से क्या है? ए, तराई मैदान, बी, गंगा डेल्टा, सी, दक्कन पठार की रेगुड़, डी, केरल के लैगून। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, केरल के लैगून। केरल स्थित लैगून झीलों को कयाल के नाम से संबोधित किया जाता है। यहाँ कई कयाल पाए जाते हैं, जैसे पुन्नामाद कयाल, अष्टमुदी कयाल, वेम्बनाड कयाल आदि। इसलिए विकल्प डी, केरल के लैगून सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध कृष्णा नदी जल विवाद से नहीं है? ए, आंध्र प्रदेश, बी, महाराष्ट्र, सी, केरल, डी, कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, केरल।
कृष्णा नदी जल विवाद तत्कालीन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य 1957 से चलता आ रहा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी केरल होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट का सदस्य नहीं है? ए लाओ पीडीआर, बी भारत, सी म्यांमार, डी श्रीलंका। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी म्यांमार। एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट पर मूलतः बैंकॉक समझौते के रूप में वर्ष 1975 में हस्ताक्षर हुआ था। वर्ष 2005 में इसे वर्तमान नाम दिया गया। इसके सदस्य हैं बांग्लादेश, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, लाओ पीडीआर, मंगोलिया एवं श्रीलंका। म्यांमार इसका सदस्य नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी म्यांमार होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? ए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, डी बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी आईडीए की स्थापना 24 सितंबर 1960 को उदार शर्तों पर ऋण देने के उद्देश्य से विश्व बैंक की एक पूरक इकाई के रूप में हुई थी। इसका प्रमुख कार्य विश्व के निर्धनतम देशों को गरीबी एवं असमानता में कमी लाने, आर्थिक विकास को बढ़ाने तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने वाले कार्यक्रमों हेतु ऋण एवं अनुदान देना है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? ए चेन्नई वाईजाग, बी मुंबई बेंगलुरु, सी दिल्ली मुंबई, डी अमृतसर कोलकाता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी दिल्ली मुंबई। भारत का दिल्ली मुंबई औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। भारत और जापान सरकार के मध्य वर्ष 2006 में समझौता हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी दिल्ली मुंबई होगा। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा? ए अबुल फजल, बी निजामुद्दीन, सी अब्दुल कादिर बदायूनी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। अकबर द्वारा प्रवर्तित दीन इलाही कोई धर्म नहीं था, अपितु एक सूफी मत था जिसकी नियम सर्वधर्म समन्वय पर आधारित थे। जहांगीर के शासनकाल में मोहसिन फ़ानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजाहिब में पहली बार दीन इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक को हून शासक मिहिर कुल को भगाने का श्रेय प्राप्त है? ए यशोधर्मन, बी अमोघवर्ष, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यशोधर्मन। मंदसौर के यशोधर्मन ने 527 ईस्वी पूर्व में मिहिर कुल को परास्त किया। यशोधर्मन मालवा का महत्वाकांक्षी मुखिया था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए यशोधर्मन होगा। अगला प्रश्न है, प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? ए अशोक, बी शंकर, सी रामानुज, डी पतंजलि। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी शंकर। शंकर या शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता थे तथा हिंदू धर्म के प्रख्यात दार्शनिक थे। बौद्ध धर्म की कई संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल करने के कारण उन्हें प्रछन्न बौद्ध की संज्ञा दी जाती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी शंकर होगा। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित है? एक पूना सार्वजनिक सभा, दो आत्मीय सभा, तीन सहमति की आयु विधेयक, चार गौरक्षिणी सभा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 3 और 4, डी केवल 2 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। महागोविंद रानाडे द्वारा
1867 ईस्वी में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। बाल गंगाधर तिलक इस सभा के सर्वाधिक विख्यात मराठी पत्रकार थे। प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक बहराम जी मालाबारी के प्रयत्नों से 1891 में सहमति आयु अधिनियम विधेयक पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया। गौरक्षणी सभा का संबंध गायों के संरक्षण से था। तिलक इससे संबंधित नहीं थे तथा आत्मीय सभा की स्थापना 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में की गई। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए केवल 1 और 2 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंगफो विद्रोह हुआ था? ए मणिपुर, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मेघालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी असम। असम के सिंगफो विद्रोह का कारण इस क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करना था। अंततः विद्रोह कुचल दिया गया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी असम होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिविल न्यायालय के उदाहरण हैं? 1 मुंसिफ न्यायालय, 2 न्याय पंचायत, 3 पंचायत अदालत। कूट विकल्प ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। जिले में अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय के अंतर्गत सिविल न्यायालय के रूप में मुंसिफ न्यायालय तथा न्याय पंचायत आते हैं। पंचायत अदालत सेशन न्यायालय के अंतर्गत दांडिक न्यायालय हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए केवल 1 और 2 होगा। अगला प्रश्न है, सरकार की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में सरकार के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं? ए राष्ट्रपति के प्रति, बी प्रधानमंत्री के प्रति, सी सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, डी संसद के प्रति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी संसद के प्रति। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय सरकार का आधारभूत सिद्धांत है। अनुच्छेद 75 के अनुसार आमतौर पर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत का अर्थ है कि लोकसभा किसी भी मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके भंग कर सकती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी संसद के प्रति होगा। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? ए अनुच्छेद 38, बी अनुच्छेद 39 का ए, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 43 का ए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अनुच्छेद 43 का ए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 43 ए के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अनुच्छेद 43 के ए यह प्रावधान करता है कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी 43 के ए होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सैन्य विधि मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 इसे जर्मनी के संविधान से लिया गया है। 2 इसे भारतीय संविधान में परिभाषित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं अथवा हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। संविधान का अनुच्छेद 34 ऐसी स्थिति में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध का प्रावधान करता है जो भारत के किसी भी क्षेत्र में फौजी कानून मार्शल लॉ लागू किया गया है। फौजी कानून की अवधारणा इंग्लैंड की सामान्य विधि से ली गई है, लेकिन मार्शल लॉ की अभिव्यक्ति को भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2 होगा। आज का अंतिम प्रश्न है, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। ए 15 मई 2005 को, बी 5 जून 2005 को, सी 15 जून 2005 को,
डी 12 अक्टूबर 2005 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 15 जून 2005 को। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम को लोकसभा द्वारा 11 मई 2005 को तथा राज्यसभा द्वारा 12 मई 2005 को पारित होने के बाद 15 जून 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी 15 जून 2005 को होगा। अधिनियम की कुछ धाराएं तत्काल प्रभावी हुई थी, जबकि शेष अधिनियम इसके अधिनियमित होने के 120 दिन पश्चात 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ। यह एक विधि अधिकार है। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने का अंतिम जिम्मेदारी है। ए राष्ट्रपति की, बी सर्वोच्च न्यायालय की, सी प्रधानमंत्री की, डी संसद की। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। धन्यवाद।